शुरू में वो सिर्फ अपनी बहन के बदले की आग में जलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब इसके अंदर भी तब्दीली नजर आने लगी। वो सेहान से नफरत करती है, लेकिन साथ ही इसके दर्द को भी महसूस करने लगी है। यही वजह है कि अब इसके दिल में शकूक पैदा हो रहे हैं कि शायद असल कातिल कोई और है, और ऐसा सेहान ने नहीं किया। दोस्त इल्हाम की सबसे अच्छी बात इसकी हिम्मत, वो ताकतवर लोगों से नहीं डरती और सच के पीछे खड़ी रहती है। अलबत्ता बाद मौका पर वो बगैर सबूत के फैसले करती हुई नजर आ रही है। सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर किसी को मुजरिम करार देना हमेशा दुरुस्त नहीं होता, लेकिन चूंकि वो अपनी बहन के गम से गुजर रही है, इसलिए नाजरीन इसकी शिद्दत को भी समझ सकते हैं। जहां तक गाजी यूसुफ का तल्लक है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त वो ड्रामे का सबसे खतरनाक और दिलचस्प किरदार बन गया। शुरू में वो सिर्फ एक ताकतवर बाप और बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन अब वाज़ेह हो जाता है कि असल राज इसके पास है। इसके चेहरे पर सुकून होता है, मगर इसके फैसलों में बेरहमी नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सेहान बेकसूर है, तो फिर एलिफ के साथ असल में क्या हुआ? अगर गाजी यूसुफ वाकई इसी साने के पीछे है, तो इसने अपने बेटे को बचाने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की। इन एपिसोड्स में इनके डायलॉग्स और रवैये वाज़ेह इशारे दे रहे हैं कि वो सच छुपा रहा है। यही वजह है कि अब ज्यादातर नाजरीन इसे असल विलन समझने लगे हैं। दोस्तों, ड्रामे की कहानी इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर पहुंची है जहां मोहब्बत की कहानी से ज्यादा के राजों और इंकिशाफों से दिलचस्पी पैदा हो रही है। एलिफ की मौत का मुअम्मा अब पूरी कहानी का ट्विस्ट बन चुका है। सेहान का दर्द, इल्हाम की जद्दोजहद और गाजी यूसुफ की पुरअसरार खामोशी, तीनों मिलकर नाजरीन को हर एपिसोड के बाद मजीद सवालात में मुब्तला कर देते हैं। अच्छी बात तो यह है कि ड्रामा राइटर ने अभी तक तमाम राज एक साथ नहीं खोले। हर नई एपिसोड में एक नया ट्विस्ट, इशारा और सस्पेंस छोड़ जाता है, जिससे तजस्सुस बरकरार रहते हैं। अलबत्ता कहीं कहीं कहानी की रफ्तार सुस्त भी महसूस हो रही है और कुछ नाजरीन गैर जरूरी हद तक लंबे लगते हैं। अगर रफ्तार थोड़ी बेहतरीन रखी जाए तो ड्रामा मजबूत अच्छा भी हो सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अब नाजरीन को हमदर्दियां मुसलसल बदल रही हैं। पहले लोग इल्हाम के साथ खड़े थे, फिर सेहान की तकलीफ देखकर इसके साथ जुड़ने लगे, और अब सबकी नजरें गाजी यूसुफ पर पड़ गई हैं। यही किसी कामयाब ड्रामे की निशानी होती है कि किरदार सिर्फ स्याह या सफेद ना हो, बल्कि इनके अंदर कई परतें भी मौजूद हों। दोस्तों, ड्रामा हमराही ने इस मामले में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है, और यही वजह है कि इस वक्त ये कहानी महज एक मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि एक जज्बाती थ्रिलर बनती जा रही है। अब अगर ड्रामे की मजमूई पेशकश और अदाकारी की बात की जाए, तो यहाँ भी हमराही काफी हद तक बेहतर होता हुआ नजर आया। खास तौर पर सेहान के किरदार को जिस अंदाज में पेश किया गया, इसने कहानी का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। इसकी आंखों में मौजूद उदासी, मुकालमों में दर्द और डायलॉग्स में दर्द और खामोशी में छुपा हुआ करब नजर आता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अब इस कातिल नहीं बल्कि एक मजलूम इंसान समझ रहे हैं। दूसरी तरफ इल्हाम का किरदार भी मुसलसल मजबूत होता जा रहा है। शुरू में वो सिर्फ गुस्से और नफरत से भरी हुई नजर आती थी, लेकिन अब इसके किरदार में गहराई पैदा हो चुकी है। वो सिर्फ बदला लेने वाली बहन नहीं रही, बल्कि सच तलाश करने वाली एक मजबूत औरत बन चुकी है। यही तब्दीली इस किरदार को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। नाजरीन, अलबत्ता ड्रामे के कुछ कमजोर पहलू भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है। बाद औक़ात ऐसा महसूस होता है कि ड्रामा राइटर ने जानबूझकर सच को बहुत ज्यादा देर तक छुपा लिया। कई मनाजर में ऐसे हैं जहां एक ही किस्म के जज्बात और एक ही नोयत की गुफ्तगू बार बार दोहराई जाती है। सेहान और इल्हाम के दरमियान होने वाली कुछ डायलॉग्स अगर मुख्तसर होते तो शायद कहानी ज्यादा तेज रफ्तारी से आगे बढ़ जाती। इसी तरह बाद साइड किरदार अभी तक सिर्फ वक्त पूरा करने के लिए मौजूद महसूस होते हैं। इनका मरकजी कहानी पर ज्यादा असर नहीं आता। अगर आने वाली एपिसोड्स में इन किरदारों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया गया, तो वो गैर जरूरी महसूस होने लगेंगे। जहाँ तक कहानी की मुस्तकबिल का तल्लक है, तो अब तकरीबन वाज़ेह हो चुका है कि एलिफ की मौत खुदकुशी नहीं थी, बल्कि गाजी यूसुफ ने उसे मारा था। मुसन्निफ ने इतने ज्यादा इशारे दे दिए हैं कि नाज़रीन के ज़हन में यही ख्याल पैदा हो रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश थी। सबसे बड़ा इशारा खुद गाजी यूसुफ के रवैये से मिलता है। वो हर वक्त मामला को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, लोगों को खरीद लेता है, सबूत दबाने की कोशिश कर लेता है और अपने बेटे को सच से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। एक बेगुनाह शख्स ऐसा रवैया इख्तियार नहीं कर पाता।
यही वजह है कि अब कहानी का रुख वाज़ह तौर पर गाजी यूसुफ के गिर्द ही घूमेगा। मेरी नज़र में आने वाले दिनों में सबसे अहम ट्विस्ट होगा जब सिहान को अपने बाप के बारे में पूरी हकीकत मालूम होगी। अभी तक वो अपने दिल और दिमाग के दरमियान फंसा हुआ है। एक तरफ इसे महसूस होता है कि एलिफ ने खुदकुशी नहीं की और दूसरी तरफ इसके बाप अपने वालिद के खिलाफ कोई मजबूत सबूत भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हकायक सामने आएंगे सिहान को ऐसा फैसला करना पड़ेगा, या तो वो अपने बाप के साथ देगा या फिर एलिफ के लिए इंसाफ मांगेगा। यही फैसला इस किरदार का असल इम्तिहान भी हो सकता है। दोस्तों, इल्हाम के बारे में मेरा ख्याल है कि वो आखिर तक सच का छुपा नहीं छोड़ेगी। इसके किरदार की बुनियाद इंसाफ पर रखी गई है। अगर वो दरमियान में हार मान ले तो इसके पूरे सफर का मकसद खत्म हो जाएगा। अलबत्ता मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में सिहान और इल्हाम के दरमियान दुश्मनी कम हो जाएगी और मोहब्बत बढ़ जाएगी। दोनों का मकसद एक ही हो जाएगा, यानी एलिफ की मौत और उसकी हकीकत को सामने लाना। यही वो ट्विस्ट है जहां दोनों एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक ही सफ में खड़े नजर आएंगे। फ्रेंड्स, अगर ड्रामे के मुमकिन एंडिंग की बात की जाए तो मेरे ख्याल में 3 इम्कानात सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। पहला इम्कान यह है कि गाजी यूसुफ के जराइम बेनकाब होंगे और वो कानून के शिकंजे में आ ही जाएगा और एलिफ को इंसाफ मिलेगा। ये एक रवायती मगर इत्मीनान बख्श अंजाम हो सकता है। दूसरा इम्कान ये है कि सिहान अपने बाप की हकीकत जानने के बाद खुद इसके खिलाफ खड़ा हो जाए और इसी जद्दोजहद में अपनी जान दे दे। चूंकि इसके दिल और बीमारी का मामला शुरू से कहानी का हिस्सा रहा, इसलिए एक अलमिया अंजाम भी मुमकिन नजर आता है। तीसरा इम्कान ये है कि सिहान जिंदा रहे, गाजी यूसुफ अपने अंजाम को पहुंचे और इल्हाम को अपनी बहन के लिए इंसाफ मिल जाए और इस सूरत में कहानी एक जज्बाती लेकिन मुस्बत इख्तिताम की तरफ जाती हुई नजर आती है। अगर देखा जाए तो ड्रामा हमराही इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामों में एक दिलचस्प और जज्बाती कहानी बन रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके किरदार हैं जो मुकम्मल तौर पर अच्छे या बुरे नहीं बल्कि इंसानी कमजोरियों और जज्बात के साथ सामने आते हैं। सिहान का किरदार इल्हाम की जिद, एलिफ की याद और गाजी यूसुफ की ताकत पूरी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर राइटर ने आखिरी एपिसोड में राजों को मंतकी अंदाज में खोला और इंसाफ के पहलू को मजबूत रखा तो ये ड्रामा एक यादगार अंजाम हासिल करेगा। लेकिन अगर सच को गैर जरूरी तौर पर मजीद खींचा गया या इख्तिताम जल्दबाजी में किया गया तो इतनी मजबूत कहानी का असर भी कम हो सकता है। फिलहाल हालात यही बता रहे हैं कि असल तूफान अभी आना बाकी है और एलिफ की मौत का राज इस ड्रामे के अंजाम का फैसला करेगा। दोस्तों, ड्रामा हमराही के किरदार नाज़रीन को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी, वफादारी, इम्तिहान, सब्र भी होती है। सिहान का किरदार बताता है कि इंसान बाद औकात बेकसूर होने के बावजूद हालात की सजा भुगत रहा होता है, जबकि इल्हाम का किरदार ये बता रहा है कि इंसाफ की तलाश में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एलिफ मोहब्बत, एहसान और खुलूस की अलामत बनकर सामने आती है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ ये दिखा रहे हैं कि ताकत और इख्तियार इंसान को सच पाने पर मजबूर करते हैं, मगर हकीकत ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। जी तो दोस्तों, ये था आज का तफसीली रिव्यू ड्रामा हमराही की लेटेस्ट एपिसोड्स के बारे में। और अब बारी है आपकी राय जानने की। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपके ख्याल में सिहान वाकई बेकसूर है या फिर वो भी किसी न किसी तरह एलिफ की मौत का जिम्मेदार है। क्या गाजी यूसुफ ही असल विलन है या कहानी में अभी कोई बड़ा राज बाकी है। और सबसे अहम सवाल, क्या इल्हाम अपनी बहन के लिए इंसाफ हासिल कर पाएगी या नहीं। मुझे ये भी बताएं कि इस वक्त ड्रामे का आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है और क्यों। क्या आप सिहान के दर्द से हमदर्दी रखते हैं या इल्हाम के साथ खड़े हैं। अपनी तमाम आरा और पेशन गोइयां कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय इस डिस्कशन को मजीद बेहतरीन बनाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह ड्रामों के तफसीली रिव्यूज, तजिए और आने वाली एपिसोड्स की पेशन गोइयां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहले से पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यूज। सज्जनों ते मित्रों, ड्रामा हमराही की लेटेस्ट एपिसोड्स कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही है जहां अब सिर्फ मोहब्बत की दास्तान नहीं चल रही बल्कि राज, जुर्म, पछतावा, इंतकाम और इंसाफ की जंग एक साथ नजर आ रही है। शुरू में ये ड्रामा एक आम रोमानवी और जज्बाती कहानी लग रहा था, लेकिन जूं जूं कहानी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके अंदर छुपे हुए ट्विस्ट सामने आने लगे।
حالیہ ایک ساتھ کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ توجہ سیحان، الف اور الہام غازی یوسف کے گرد گھوم رہی ہے۔ خاص طور پر سیحان کا کردار اس وقت ڈرامے کی جان بنا ہوا ہے۔ ایک طرف وہ اپنی بیوی الف کی موت کے غم میں ڈوبا ہوا انسان نظر آتا ہے اور دوسری طرف ہر شخص اسے ایک قاتل سمجھ رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ناظرین کو مسلسل الجھن میں رکھ رہی ہے کہ آخر سچ کیا ہے۔ اگر سیحان کے کردار کی بات کی جائے تو ڈرامہ رائٹر نے اسے بہت مضبوط انداز میں لکھا ہے۔ وہ روایتی ہیرو نہیں رہا جو ہر وقت طاقتور اور بہادر نظر آئے، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا انسان ہے جو اپنے ماضی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس کی ہر بات میں درد محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ الف کے بارے میں بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے واقعی ایک ایسا شخص بول رہا ہے جس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو کھو دیا ہو۔ البتہ بعض اوقات اس کی حد سے زیادہ خاموشی اور مسلسل خود کو قصوروار ٹھہرانا ناظرین کو تھوڑا پریشان بھی کرتا ہے۔ اگر وہ واقعی قصوروار ہے تو اسے اپنے والد کے خلاف زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سیحان کی تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید بھی بنتی ہے۔ دوستو، دوسری طرف الہام کا کردار ان نئی ایپیسوڈز میں بہت نمایاں رہا۔ شروع میں وہ صرف اپنی بہن کے بدلے کی آگ میں جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اب اس کے اندر بھی تبدیلی نظر آنے لگی۔ وہ سیحان سے نفرت کرتی ہے لیکن ساتھ ہی اس کے درد کو بھی محسوس کرنے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس کے دل میں شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید اصل قاتل کوئی اور ہے اور ایسا سیحان نے نہیں کیا۔ دوست، الہام کی سب سے اچھی بات اس کی ہمت، وہ طاقتور لوگوں سے نہیں ڈرتی اور سچ کے پیچھے کھڑی رہتی ہے۔ البتہ بعد موقع پر وہ بغیر ثبوت کے فیصلے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صرف جذبات کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار دینا ہمیشہ درست نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ اپنی بہن کے غم سے گزر رہی ہے اس لیے ناظرین اس کی شدت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک غازی یوسف کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اس وقت وہ ڈرامے کا سب سے خطرناک اور دلچسپ کردار بن گیا۔ شروع میں وہ صرف ایک طاقتور باپ اور بزنس مین لگ رہا تھا، لیکن اب واضح ہو جاتا ہے کہ اصل راز اس کے پاس ہیں۔ اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے مگر اس کے فیصلوں میں بے رحمی نظر آتی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر سیحان بے قصور ہے تو پھر الف کے ساتھ اصل میں کیا ہوا؟ اگر غازی یوسف واقعی اسی سانے کے پیچھے ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قیمت ادا کی۔ ان ایپیسوڈز میں ان کے ڈائیلاگز اور رویے واضح اشارے دے رہے ہیں کہ وہ سچ چھپا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب زیادہ تر ناظرین اسے اصل ویلن سمجھنے لگے ہیں۔ دوستو، ڈرامے کی کہانی اس وقت ایک ایسے مقام پر پہنچی ہے جہاں محبت کی کہانی سے زیادہ کے رازوں اور انکشافوں سے دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔ الف کی موت کا معمہ اب پوری کہانی کا ٹوسٹ بن چکا ہے۔ سیحان کا درد، الہام کی جدوجہد اور غازی یوسف کی پراسرار خاموشی، تینوں مل کر ناظرین کو ہر ایپیسوڈ کے بعد مزید سوالات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ ڈرامہ رائٹر نے ابھی تک تمام راز ایک ساتھ نہیں کھولے۔ ہر نئی ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹوسٹ، اشارہ اور سسپینس چھوڑ جاتا ہے جس سے تجسس برقرار رہتے ہیں۔ البتہ کہیں کہیں کہانی کی رفتار سست بھی محسوس ہو رہی ہے اور کچھ ناظرین غیر ضروری حد تک لمبے لگتے ہیں۔ اگر رفتار تھوڑی بہترین رکھی جائے تو ڈرامہ مضبوط اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ناظرین کو ہمدردیاں مسلسل بدل رہی ہیں۔ پہلے لوگ الہام کے ساتھ کھڑے تھے، پھر سیحان کی تکلیف دیکھ کر اس کے ساتھ جڑنے لگے اور اب سب کی نظریں غازی یوسف پر پڑ گئی ہیں۔ یہی کسی کامیاب ڈرامے کی نشانی ہوتی ہے کہ کردار صرف سیاہ یا سفید نہ ہو بلکہ ان کے اندر کئی پرتیں بھی موجود ہوں۔ دوستو، ڈرامہ ہمراہی نے اس معاملے میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ کہانی محض ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ ایک جذباتی تھرلر بنتی جا رہی ہے۔ اب اگر ڈرامے کی مجموعی پیشکش اور اداکاری کی بات کی جائے تو یہاں بھی ہمراہی کافی حد تک بہتر ہوتا ہوا نظر آیا۔ خاص طور پر سیحان کے کردار کو جس انداز میں پیش کیا گیا، اس نے کہانی کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود اداسی، مکالموں میں درد اور ڈائیلاگز میں درد اور خاموشی میں چھپا ہوا کرب نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اب اس قاتل نہیں بلکہ ایک مظلوم انسان سمجھ رہے ہیں۔ دوسری طرف الہام کا کردار بھی مسلسل مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ شروع میں وہ صرف غصے اور نفرت سے بھری ہوئی نظر آتی تھی، لیکن اب اس کے کردار میں گہرائی پیدا ہو چکی ہے۔
وہ صرف بدلہ لینے والی بہن نہیں رہی بلکہ سچ تلاش کرنے والی ایک مضبوط عورت بن چکی ہے۔ یہی تبدیلی اس کردار کو اور زیادہ دلچسپ بنا رہی ہے۔ ناظرین، البتہ ڈرامے کے کچھ کمزور پہلو بھی ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈرامہ رائٹر نے جان بوجھ کر سچ کو بہت زیادہ دیر تک چھپا لیا۔ کئی مناظر میں ایسے ہیں جہاں ایک ہی قسم کے جذبات اور ایک ہی نوعیت کی گفتگو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ سیحان اور الہام کے درمیان ہونے والی کچھ ڈائیلاگز اگر مختصر ہوتے تو شاید کہانی زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ جاتی۔ اسی طرح بعض سائیڈ کردار ابھی تک صرف وقت پورا کرنے کے لیے موجود محسوس ہوتے ہیں۔ ان کا مرکزی کہانی پر زیادہ اثر نہیں آتا۔ اگر آنے والی ایپیسوڈز میں ان کرداروں کو بہتر انداز میں استعمال کیا گیا تو وہ غیر ضروری محسوس ہونے لگیں گے۔ جہاں تک کہانی کی مستقبل کا تعلق ہے تو اب تقریباً واضح ہو چکا ہے کہ ایلف کی موت خودکشی نہیں تھی بلکہ غازی یوسف نے اسے مارا تھا۔ مصنف نے اتنے زیادہ اشارے دے دیے ہیں کہ ناظرین کے ذہن میں یہی خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ سب سے بڑا اشارہ خود غازی یوسف کے رویے سے ملتا ہے۔ وہ ہر وقت معاملات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو خرید لیتا ہے، ثبوت دبانے کی کوشش کر لیتا ہے اور اپنے بیٹے کو سچ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بے گناہ شخص ایسا رویہ اختیار نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب کہانی کا رخ واضح طور پر غازی یوسف کے گرد ہی گھومے گا۔ میری نظر میں آنے والے دنوں میں سب سے اہم ٹوسٹ ہوگا جب سیحان کو اپنے باپ کے بارے میں پوری حقیقت معلوم ہوگی۔ ابھی تک وہ اپنے دل اور دماغ کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایلف نے خودکشی نہیں کی اور دوسری طرف اس کے باپ اپنے والد کے خلاف کوئی مضبوط ثبوت بھی نہیں۔ لیکن جیسے جیسے حقائق سامنے آئیں گے سیحان کو ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ دے گا یا پھر ایلف کے لیے انصاف مانگے گا۔ یہی فیصلہ اس کردار کا اصل امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ دوست الہام کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ آخر تک سچ کا چھپا نہیں چھوڑے گی۔ اس کے کردار کی بنیاد انصاف پر رکھی گئی ہے۔ اگر وہ درمیان میں ہار مان لے تو اس کے پورے سفر کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ البتہ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں سیحان اور الہام کے درمیان دشمنی کم ہو جائے گی اور محبت بڑھ جائے گی۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہو جائے گا، یعنی ایلف کی موت اور اس کی حقیقت کو سامنے لانا۔ یہی وہ ٹوسٹ ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئیں گے۔ فرینڈز، اگر ڈرامے کے ممکنہ اینڈنگ کی بات کی جائے تو میرے خیال میں 3 امکانات سب سے زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ غازی یوسف کے جرائم بے نقاب ہوں گے اور وہ قانون کے شکنجے میں آ ہی جائے گا اور ایلف کو انصاف ملے گا۔ یہ ایک روایتی مگر اطمینان بخش انجام ہو سکتا ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ سیحان اپنے باپ کی حقیقت جاننے کے بعد خود اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اسی جدوجہد میں اپنی جان دے دے۔ چونکہ اس کے دل اور بیماری کا معاملہ شروع سے کہانی کا حصہ رہا، اس لیے ایک المیہ انجام بھی ممکن نظر آتا ہے۔ تیسرا امکان یہ ہے کہ سیحان زندہ رہے، غازی یوسف اپنے انجام کو پہنچے اور الہام کو اپنی بہن کے لیے انصاف مل جائے، اور اس صورت میں کہانی ایک جذباتی لیکن مثبت اختتام کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ڈرامہ ہمراہی اس وقت پاکستانی ڈراموں میں ایک دلچسپ اور جذباتی کہانی بن رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے کردار ہیں جو مکمل طور پر اچھے یا برے نہیں بلکہ انسانی کمزوریوں اور جذبات کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ سیحان کا کردار الہام کی ضد، ایلف کی یاد اور غازی یوسف کی طاقت پوری کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر رائٹر نے آخری ایپیسوڈ میں رازوں کو منطقی انداز میں کھولا اور انصاف کے پہلو کو مضبوط رکھا تو یہ ڈرامہ ایک یادگار انجام حاصل کرے گا۔ لیکن اگر سچ کو غیر ضروری طور پر مزید کھینچا گیا یا اختتام جلد بازی میں کیا گیا تو اتنی مضبوط کہانی کا اثر بھی کم ہو سکتا ہے۔ فی الحال حالات یہی بتا رہے ہیں کہ اصل طوفان ابھی آنا باقی ہے اور ایلف کی موت کا راز اس ڈرامے کے انجام کا فیصلہ کرے گا۔ دوستو، ڈرامہ ہمراہی کے کردار ناظرین کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ قربانی، وفاداری، امتحان، صبر بھی ہوتی ہے۔ سیحان کا کردار بتاتا ہے کہ انسان بعض اوقات بے قصور ہونے کے باوجود حالات کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، جبکہ الہام کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ انصاف کی تلاش میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایلف محبت، احسان اور خلوص کی علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف یہ دکھا رہے ہیں کہ طاقت اور اختیار انسان کو سچ پانے پر مجبور کرتے ہیں، مگر حقیقت زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتی۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج کا تفصیلی ریویو ڈرامہ ہمراہی کی لیٹسٹ ایپیسوڈز کے بارے میں، اور اب باری ہے آپ کی رائے جاننے کی۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں سیحان
वाकई बेकसूर है या फिर वो भी किसी न किसी तरह एलिफ की मौत का जिम्मेदार है। क्या गाजी यूसुफ ही असल विलन है या कहानी में अभी कोई बड़ा राज बाकी है? और सबसे अहम सवाल, क्या इल्हाम अपनी बहन के लिए इंसाफ हासिल कर पाएगी या नहीं? मुझे ये भी बताएं कि इस वक्त ड्रामे का आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है और क्यों? क्या आप सिहान के दर्द से हमदर्दी रखते हैं या इल्हाम के साथ खड़े हैं? अपनी तमाम आरा और पेशन गोइयां कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय इस डिस्कशन को मजीद बेहतरीन बनाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह ड्रामों के तफसीली रिव्यूज, तजिए और आने वाली एपिसोड्स की पेशन गोइयां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहले से पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यूज। सचिन होते मित्रों, ड्रामा हमराही की लेटेस्ट एपिसोड्स कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही हैं जहां अब सिर्फ मोहब्बत की दास्तान नहीं चल रही बल्कि राज, जुर्म, पछतावा, इंतकाम और इंसाफ की जंग एक साथ नजर आ रही है। शुरू में ये ड्रामा एक आम रोमानवी और जज्बाती कहानी लग रहा था, लेकिन जूं-जूं कहानी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके अंदर छुपे हुए ट्विस्ट सामने आने लगे। हालिया एक साथ को देखते हुए सबसे ज्यादा तवज्जो सिहान, एलिफ और इल्हाम गाजी यूसुफ के गिर्द घूम रही है। खासतौर पर सिहान का किरदार इस वक्त ड्रामे की जान बना हुआ है। एक तरफ वो अपनी बीवी एलिफ की मौत के गम में डूबा हुआ इंसान नजर आता है और दूसरी तरफ हर शख्स इसे एक कातिल समझ रहा है। यही वो चीज है जो नाजरीन को मुसलसल उलझन में रख रही है कि आखिर सच क्या है। अगर सिहान के किरदार की बात की जाए तो ड्रामा राइटर ने इसे बहुत मजबूत अंदाज में लिखा है। वो रवायती हीरो नहीं रहा जो हर वक्त ताकतवर और बहादुर नजर आए, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान है जो अपने माजी के बोझ तले दबा हुआ है। इसकी हर बात में दर्द महसूस होता है। जब वो एलिफ के बारे में बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे वाकई एक ऐसा शख्स बोल रहा है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को खो दिया हो। अलबत्ता बाद औक़ात इसकी हद से ज्यादा खामोशी और मुसलसल खुद को कसूरवार ठहराना नाज़रीन को थोड़ा परेशान भी करता है। अगर वो वाकई कसूरवार है तो इसे अपने वालिद के खिलाफ ज्यादा मजबूती से खड़ा होना चाहिए था। यही वो लम्हा है जहां सिहान की तारीफ के साथ साथ तनकीद भी बनती है। दोस्तों, दूसरी तरफ इल्हाम का किरदार इन नई एपिसोड्स में बहुत नुमाया रहा। शुरू में वो सिर्फ अपनी बहन के बदले की आग में जलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब इसके अंदर भी तब्दीली नजर आने लगी। वो सिहान से नफरत करती है लेकिन साथ ही इसके दर्द को भी महसूस करने लगी है। यही वजह है कि अब इसके दिल में शकूक पैदा हो रहे हैं कि शायद असल कातिल कोई और है और ऐसा सिहान ने नहीं किया। दोस्तों, इल्हाम की सबसे अच्छी बात इसकी हिम्मत, वो ताकतवर लोगों से नहीं डरती और सच के पीछे खड़ी रहती है। अलबत्ता बाद मौका पर वो बगैर सबूत के फैसले करती हुई नजर आ रही है। सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर किसी को मुजरिम करार देना हमेशा दुरुस्त नहीं होता, लेकिन चूंकि वो अपनी बहन के गम से गुजर रही है इसलिए नाजरीन इसकी शिद्दत को भी समझ सकते हैं। जहां तक गाजी यूसुफ का तल्लक है तो मेरे ख्याल में इस वक्त वो ड्रामे का सबसे खतरनाक और दिलचस्प किरदार बन गया। शुरू में वो सिर्फ एक ताकतवर बाप और बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन अब वाज़ेह हो जाता है कि असल राज इसके पास है। इसके चेहरे पर सुकून होता है मगर इसके फैसलों में बेरहमी नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सिहान बेकसूर है तो फिर एलिफ के साथ असल में क्या हुआ? अगर गाजी यूसुफ वाकई इसी साने के पीछे है तो इसने अपने बेटे को बचाने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की। इन एपिसोड्स में इनके डायलॉग्स और रवैये वाज़ेह इशारे दे रहे हैं कि वो सच छुपा रहा है। यही वजह है कि अब ज्यादातर नाजरीन इसे असल विलन समझने लगे हैं। दोस्तों, ड्रामे की कहानी इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर पहुंची है जहां मोहब्बत की कहानी से ज्यादा के राजों और इंकिशाफों से दिलचस्पी पैदा हो रही है। एलिफ की मौत का मुअम्मा अब पूरी कहानी का ट्विस्ट बन चुका है। सिहान का दर्द, इल्हाम की जद्दोजहद और गाजी यूसुफ की पुरअसरार खामोशी तीनों मिलकर नाजरीन को हर एपिसोड के बाद मजीद सवालात में मुब्तला कर देते हैं। अच्छी बात तो यह है कि ड्रामा राइटर ने अभी तक तमाम राज एक साथ नहीं खोले। हर नई एपिसोड में एक नया ट्विस्ट, इशारा और सस्पेंस छोड़ जाता है जिससे तजस्सुस बरकरार रहते हैं। अलबत्ता कहीं कहीं कहानी की रफ्तार सुस्त भी महसूस हो रही है और कुछ नाजरीन गैर जरूरी हद तक लंबे लगते हैं।
अगर रफ्तार थोड़ी बेहतरीन रखी जाए तो ड्रामा मजबूत अच्छा भी हो सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अब नाजरीन को हमदर्दियां मुसलसल बदल रही हैं। पहले लोग इल्हाम के साथ खड़े थे, फिर सियान की तकलीफ देखकर इसके साथ जुड़ने लगे, और अब सबकी नजरें गाजी यूसुफ पर पड़ गई हैं। यही किसी कामयाब ड्रामे की निशानी होती है कि किरदार सिर्फ स्याह या सफेद ना हो, बल्कि इनके अंदर कई परतें भी मौजूद हों। दोस्तों, ड्रामा हमराही ने इस मामले में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है, और यही वजह है कि इस वक्त ये कहानी महज एक मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि एक जज्बाती थ्रिलर बनती जा रही है। अब अगर ड्रामे की मजमूई पेशकश और अदाकारी की बात की जाए तो यहाँ भी हमराही काफी हद तक बेहतर होता हुआ नजर आया। खास तौर पर सिहान के किरदार को जिस अंदाज में पेश किया गया, इसने कहानी का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। इसकी आंखों में मौजूद उदासी, मुकालमों में दर्द और डायलॉग्स में दर्द और खामोशी में छुपा हुआ करब नजर आता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अब इस कातिल नहीं बल्कि एक मजलूम इंसान समझ रहे हैं। दूसरी तरफ इल्हाम का किरदार भी मुसलसल मजबूत होता जा रहा है। शुरू में वो सिर्फ गुस्से और नफरत से भरी हुई नजर आती थी, लेकिन अब इसके किरदार में गहराई पैदा हो चुकी है। वो सिर्फ बदला लेने वाली बहन नहीं रही बल्कि सच तलाश करने वाली एक मजबूत औरत बन चुकी है। यही तब्दीली इस किरदार को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। नाजरीन, अलबत्ता ड्रामे के कुछ कमजोर पहलू भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है। बाद औक़ात ऐसा महसूस होता है कि ड्रामा राइटर ने जानबूझकर सच को बहुत ज्यादा देर तक छुपा लिया। कई मनाजर में ऐसे हैं जहां एक ही किस्म के जज्बात और एक ही नोयत की गुफ्तगू बार बार दोहराई जाती है। सिहान और इल्हाम के दरमियान होने वाली कुछ डायलॉग्स अगर मुख्तसर होते तो शायद कहानी ज्यादा तेज रफ्तारी से आगे बढ़ जाती। इसी तरह बाद साइड किरदार अभी तक सिर्फ वक्त पूरा करने के लिए मौजूद महसूस होते हैं। इनका मरकजी कहानी पर ज्यादा असर नहीं आता। अगर आने वाली एपिसोड्स में इन किरदारों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया गया तो वो गैर जरूरी महसूस होने लगेंगे। जहाँ तक कहानी की मुस्तकबिल का तल्लक है तो अब तकरीबन वाज़ेह हो चुका है कि एलिफ की मौत खुदकुशी नहीं थी बल्कि गाजी यूसुफ ने उसे मारा था। मुसन्निफ ने इतने ज्यादा इशारे दे दिए हैं कि नाज़रीन के ज़हन में यही ख्याल पैदा हो रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश थी। सबसे बड़ा इशारा खुद गाजी यूसुफ के रवैये से मिलता है। वो हर वक्त मामला को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, लोगों को खरीद लेता है, सबूत दबाने की कोशिश कर लेता है और अपने बेटे को सच से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। एक बेगुनाह शख्स ऐसा रवैया इख्तियार नहीं कर पाता। यही वजह है कि अब कहानी का रुख वाज़ेह तौर पर गाजी यूसुफ के गिर्द ही घूमेगा। मेरी नजर में आने वाले दिनों में सबसे अहम ट्विस्ट होगा जब सिहान को अपने बाप के बारे में पूरी हकीकत मालूम होगी। अभी तक वो अपने दिल और दिमाग के दरमियान फंसा हुआ है। एक तरफ इसे महसूस होता है कि एलिफ ने खुदकुशी नहीं की और दूसरी तरफ इसके बाप अपने वालिद के खिलाफ कोई मजबूत सबूत भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हकायक सामने आएंगे सिहान को ऐसा फैसला करना पड़ेगा, या तो अपने बाप के साथ देगा या फिर एलिफ के लिए इंसाफ मांगेगा। यही फैसला इस किरदार का असल इम्तिहान भी हो सकता है। दोस्तों, इल्हाम के बारे में मेरा ख्याल है कि वो आखिर तक सच का छुपा नहीं छोड़ेगी। इसके किरदार की बुनियाद इंसाफ पर रखी गई है। अगर वो दरमियान में हार मान ले तो इसके पूरे सफर का मकसद खत्म हो जाएगा। अलबत्ता मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में सिहान और इल्हाम के दरमियान दुश्मनी कम हो जाएगी और मोहब्बत बढ़ जाएगी। दोनों का मकसद एक ही हो जाएगा, यानी एलिफ की मौत और उसकी हकीकत को सामने लाना। यही वो ट्विस्ट है जहां दोनों एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक ही सफ में खड़े नजर आएंगे। फ्रेंड्स, अगर ड्रामे के मुमकिन एंडिंग की बात की जाए तो मेरे ख्याल में 3 इम्कानात सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। पहला इम्कान यह है कि गाजी यूसुफ के जराइम बेनकाब होंगे और वो कानून के शिकंजे में आ ही जाएगा और एलिफ को इंसाफ मिलेगा। ये एक रवायती मगर इत्मीनान बख्श अंजाम हो सकता है। दूसरा इम्कान ये है कि सिहान अपने बाप की हकीकत जानने के बाद खुद इसके खिलाफ खड़ा हो जाए और इसी जद्दोजहद में अपनी जान दे दे। चूंकि इसके दिल और बीमारी का मामला शुरू से कहानी का हिस्सा रहा, इसलिए एक अलमिया अंजाम भी मुमकिन नजर आता है। तीसरा इम्कान ये है कि सिहान जिंदा रहे, गाजी यूसुफ अपने अंजाम को पहुंचे और इल्हाम को अपनी बहन के लिए इंसाफ मिल जाए, और इस सूरत में कहानी एक जज्बाती लेकिन मुस्बत इख्तिताम की तरफ जाती हुई नजर आती है। अगर देखा जाए तो ड्रामा हमराही इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामों में एक दिलचस्प और जज्बाती कहानी बन रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके किरदार हैं जो मुकम्मल तौर पर अच्छे या बुरे नहीं बल्कि इंसानी कमजोरियों और जज्बात के साथ सामने आते हैं।
सिहान का किरदार इल्हाम की जिद, एलिफ की याद और गाजी यूसुफ की ताकत पूरी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर राइटर ने आखिरी एपिसोड में राजों को मंतकी अंदाज में खोला और इंसाफ के पहलू को मजबूत रखा तो ये ड्रामा एक यादगार अंजाम हासिल करेगा। लेकिन अगर सच को गैर जरूरी तौर पर मजीद खींचा गया या इख्तिताम जल्दबाजी में किया गया तो इतनी मजबूत कहानी का असर भी कम हो सकता है। फिलहाल हालात यही बता रहे हैं कि असल तूफान अभी आना बाकी है और एलिफ की मौत का राज इस ड्रामे के अंजाम का फैसला करेगा। दोस्तों, ड्रामा मराही के किरदार नाज़रीन को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी, वफादारी, इम्तिहान, सब्र भी होती है। सिहान का किरदार बताता है कि इंसान बाद औकात बेकसूर होने के बावजूद हालात की सजा भुगत रहा होता है, जबकि इल्हाम का किरदार ये बता रहा है कि इंसाफ की तलाश में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एलिफ मोहब्बत, एहसान और खुलूस की अलामत बनकर सामने आती है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ ये दिखा रहे हैं कि ताकत और इख्तियार इंसान को सच पाने पर मजबूर करते हैं, मगर हकीकत ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। जी तो दोस्तों, ये था आज का तफसीली रिव्यू ड्रामा मराही की लेटेस्ट एपिसोड्स के बारे में, और अब बारी है आपकी राय जानने की। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपके ख्याल में सिहान वाकई बेकसूर है या फिर वो भी किसी न किसी तरह एलिफ की मौत का जिम्मेदार है। क्या गाजी यूसुफ ही असल विलन है या कहानी में अभी कोई बड़ा राज बाकी है। और सबसे अहम सवाल, क्या इल्हाम अपनी बहन के लिए इंसाफ हासिल कर पाएगी या नहीं। मुझे ये भी बताएं कि इस वक्त ड्रामे का आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है और क्यों। क्या आप सिहान के दर्द से हमदर्दी रखते हैं या इल्हाम के साथ खड़े हैं। अपनी तमाम आरा और पेशन गोइयां कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय इस डिस्कशन को मजीद बेहतरीन बनाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह ड्रामों के तफसीली रिव्यूज, तज़किये और आने वाली एपिसोड्स की पेशन गोइयां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहले से पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, सी यू अगेन।